रीमा एक बड़े बिजनेसमैन की इकलौती बेटी थी। आलीशान बंगला, बड़ी गाड़ियां और हर सुविधा उसके पास थी, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक खालीपन रहता था। लोग उसे सिर्फ उसकी दौलत की वजह से चाहते थे। कोई भी उसे सच्चे दिल से नहीं अपनाता था। दूसरी तरफ अर्जुन था, एक साधारण गरीब लड़का। उसके पिता रिक्शा चलाते थे और अर्जुन पढ़ाई के साथ साथ छोटे छोटे काम करके घर का खर्च चलाता था। उसके पास दौलत भले न थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। एक दिन कॉलेज में दोनों की मुलाकात हुई। रीमा ने पहली बार देखा कि अर्जुन पैसों से ज्यादा इंसानियत को महत्व देता है। वह दोस्तों की मदद करता, बुजुर्गों का सम्मान करता और किसी के सामने झूठा दिखावा नहीं करता था। धीरे धीरे रीमा का दिल अर्जुन के लिए धड़कने लगा। शुरुआत में अर्जुन ने दूरी बनाए रखी, क्योंकि उसे लगता था हम दोनों की दुनिया अलग है। वह अमीरों की बेटी है और मैं बस एक गरीब लड़का। लेकिन प्यार कब सीमाओं को मानता है? रीमा बार बार उससे बातें करने लगी, उसकी मदद करने लगी। अर्जुन भी रीमा की मासूमियत और सच्चाई के आगे दिल हार गया। लेकिन मुश्किलें तभी शुरू हुई। रीमा के पिता को जब यह बात पता चली तो उन्होंने सख्ती से कहा, अगर तुम उस लड़के से शादी करोगी तो मैं तुमसे सारे रिश्ते तोड़ दूंगा। अब रीमा के सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या वह अपने परिवार और दौलत को चुने या उस सच्चे प्यार को जो उसे दिल से चाहता था। रीमा ने आंसुओं के साथ अर्जुन का हाथ पकड़ते हुए कहा, मैंने हमेशा पैसों में रिश्ते बिकते देखे हैं, लेकिन तुमने मुझे पहली बार सच्चा प्यार दिया है। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। रीमा ने घर छोड़ दिया और अर्जुन के साथ नई जिंदगी शुरू कर दी। शुरुआत में दोनों ने बहुत मुश्किलें झेली। किराए के छोटे कमरे में रहना, साधारण कपड़े पहनना, कम पैसों में गुजारा करना। लेकिन हर रात दोनों एक दूसरे को देखकर यही कहते, पैसे तो आ जाएंगे, लेकिन ये प्यार दोबारा नहीं मिलेगा। समय के साथ अर्जुन की मेहनत रंग लाई। उसने एक छोटी नौकरी से शुरुआत करके धीरे धीरे अपनी खुद की कंपनी खड़ी कर ली। आज वह सम्मान और इज्जत से जी रहा था। रीमा और अर्जुन ने साबित कर दिया कि प्यार पैसों से नहीं, सच्चाई और भरोसे से जिंदा रहता है। रीमा ने जब अपने पिता का घर छोड़ा तो उसके दिल में डर भी था और उत्साह भी। डर इस बात का था कि क्या सच में बिना दौलत के जिंदगी आसान होगी, और उत्साह इस बात का कि अब वह अर्जुन के साथ अपने सपनों की दुनिया बसाने वाली थी। दोनों एक छोटे से किराए के कमरे में शिफ्ट हुए। एक पंखा, टूटी फूटी अलमारी और एक पुराना बिस्तर ही उनकी दुनिया था। लेकिन उस छोटे से कमरे में भी उनके सपने बहुत बड़े थे। सुबह सुबह अर्जुन एक दुकान पर काम करने निकलता और रीमा घर के सारे काम संभालती। रीमा, जो आलीशान महलों में पली बड़ी थी, अब चूल्हे पर खाना पकाना सीख रही थी, कपड़े हाथ से धो रही थी। कभी कभी जलने पर उसका हाथ लाल हो जाता तो अर्जुन उसका हाथ पकड़कर कहता, रीमा, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं, तुमने तो कभी तकलीफें देखी ही नहीं। रीमा मुस्कुराकर जवाब देती, अर्जुन, जब तुम मेरी सबसे बड़ी खुशी हो तो ये छोटी छोटी मुश्किलें मुझे क्यों तकलीफ देंगी। शाम को जब अर्जुन थका हारा लौटता, रीमा दरवाजे पर उसका इंतजार करती। वह दोनों बैठकर एक प्लेट में साथ खाना खाते और फिर छत पर बैठकर तारे गिनते। लेकिन उनकी इस सुकून भरी दुनिया में एक नया तूफान आने वाला था। रीमा के पिता ने जब देखा कि उनकी बेटी वाकई अर्जुन को छोड़कर नहीं लौटी, तो उन्होंने अपने दोस्तों और समाज में मान सम्मान की चिंता करनी शुरू कर दी। उन्होंने सोचा, अगर मेरी बेटी एक गरीब लड़के के साथ जिंदगी गुजारेगी तो लोग मुझे ताने मारेंगे। मुझे किसी भी हाल में उसे वापस लाना होगा। एक दिन अचानक अर्जुन की नौकरी चली गई। दुकान का मालिक घाटे में चला गया और उसने सब कामगारों को निकाल दिया। अर्जुन बहुत परेशान हुआ। अब घर का खर्च कैसे चलेगा? उसी रात जब वह रीमा के साथ बैठा था, तभी बाहर एक कार आकर रुकी। कार से उतरकर रीमा के पिता सीधे अंदर आए। उन्होंने ठंडी आवाज में कहा, रीमा, आखिरी बार कह रहा हूं, ये गरीबी की जिंदगी छोड़ो और मेरे साथ चलो। मैं तुम्हारे लिए करोड़ों की दुनिया खड़ी कर दूंगा। लेकिन अगर इस लड़के के साथ रही तो याद रखना, मैं तुम दोनों की जिंदगी मुश्किल बना दूंगा। रीमा का चेहरा सफेद पड़ गया। अर्जुन भी चुप था। अब रीमा को एक और बड़ा फैसला लेना था। क्या रीमा अपने पिता की धमकियों से डरकर वापस जाएगी, या अर्जुन के साथ रहकर हर तूफान का सामना करेगी? क्या ते सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। अर्जुन चुपचाप रीमा की ओर देखने लगा। उसके दिल में एक ही डर था, कहीं रीमा अपने पिता के दबाव में आकर उसे छोड़ न दे।
लेकिन रीमा ने गहरी सांस ली और दृढ़ आवाज में कहा, पापा, आप मुझे करोड़ों का घर दे सकते हैं, लेकिन वो सुकून नहीं जो मुझे अर्जुन की आंखों में मिलता है। मैं इस घर की गरीबी से खुश हूं, लेकिन उस दौलत की कैद से नहीं। ये सुनते ही उसके पिता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने अर्जुन की ओर इशारा करते हुए कहा, लड़के, तुम समझते क्या हो खुद को? मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। अर्जुन शांत स्वर में बोला, साहब, मैं आपकी बेटी को छीन कर नहीं लाया। उसने मुझे अपने दिल से चुना है। आप चाहे तो मुझसे नफरत कीजिए, लेकिन कृपया हमारी मोहब्बत की सजा उसे मत दीजिए। रीमा के पिता ने कोई जवाब नहीं दिया और गुस्से में वहां से चले गए। लेकिन जाते जाते उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया, अगर रीमा ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अर्जुन को इस शहर में काम भी नहीं करने दूंगा। मुश्किलें और बड़ी अगले ही हफ्ते अर्जुन को जहां भी काम मिलता, कोई न कोई बहाना बनाकर उसे निकाल दिया जाता। रीमा समझ गई कि यह सब उसके पिता का ही खेल है। पैसे की तंगी इतनी बड़ी कि घर का किराया भी देना मुश्किल हो गया। रीमा ने अपने गहने बेचकर घर का खर्च चलाया। एक रात अर्जुन ने उदास होकर कहा, रीमा, शायद तुम्हारे पापा सही कह रहे थे। मैं तुम्हें वो सब नहीं दे सकता जिसकी तुम हकदार हो। रीमा ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, अर्जुन, मैं तुम्हें तुम्हारी मेहनत और सच्चाई के लिए चाहती हूँ, पैसों के लिए नहीं। ये वक्त भी गुजर जाएगा। उम्मीद की किरण। इसी बीच अर्जुन को एक छोटा सा मौका मिला। एक दोस्त ने उसे सलाह दी कि वह अपनी पढ़ाई और टैलेंट का इस्तेमाल करे। अर्जुन बचपन से ही बहुत अच्छा डिजाइनर था। उसने अपने बनाए हुए स्केच और आइडियाज एक छोटी कंपनी में भेजे। कंपनी को उसका काम इतना पसंद आया कि उन्होंने अर्जुन को इंटर्न के रूप में रख लिया। तनख्वाह भले कम थी, लेकिन ये अर्जुन के लिए नई उम्मीद की पहली सीढ़ी थी। रीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा अर्जुन, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अब हमारी तकदीर बदलना शुरू होगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रीमा के पिता चुप नहीं बैठने वाले थे। उन्होंने तय कर लिया था कि अगर रीमा को वापस लाना है तो उन्हें सीधा अर्जुन को मिटाना होगा। अगली किस्त में होगा। अर्जुन के लिए मिली नई नौकरी पर खतरा, रीमा के पिता की चाल और एक ऐसा हादसा जो उनकी मोहब्बत को सबसे बड़ा इम्तिहान देगा।